बच्चों यहाँ पर बुक बिल्डिंग मेथड्स प्रोसेस ये आपको बताने जा रहा हूँ। बुक बिल्डिंग मेथड जो है ये प्राइमरी मार्केट में यूज होता है बेटो। ये प्राइमरी मार्केट में यूज होता है। इस मेथड के जरिए जब कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपना शेयर बेचना चाहती है तो शेयर का दाम कितना हो तो वो इस मेथड के जरिए पता लगाती है। इसे कहते हैं बुक बिल्डिंग मेथड्स। इसमें हमने कुछ चार्ट बनाया है जिसमें हमने बताने की कोशिश की है यूशर कंपनी। यूशर कंपनी का मतलब वो कंपनी जो अपना शेयर को प्राइमरी मार्केट में बेचना चाहता है। तो वो डिटरमाइन करता है, वो ये पता लगाना चाहता है कि वो कितना शेयर बेचे और उसकी प्राइस क्या हो, और इसी प्राइस में वो अपने शेयर को बेचता है। इसे ही कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एक इश्यूर कंपनी है जो डिटरमाइन करता है, ये पता लगाता है नंबर ऑफ शेयर जो वो बेचना चाहता है, और इशू प्राइस जिस प्राइस में अपना शेयर को बेचना चाहता है उसे ही कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है, इशू रेट हियरिंग प्रोस्पेक्टस। बेटा बुक बिल्डिंग मेथड में जो इश्यूअर कंपनी होता है वो उनको साथ में ये भी इशू करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस, जिसको कहते हैं रेट हियरिंग प्रोस्पेक्टस। यानी रेट हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब है बेटा जिसमें उसको अंडरलाइन करना पड़ता है प्राइस को कि किस प्राइस में वो बेचना चाहता है। बेटा ये जो इशू प्रोस्पेक्टस होता है इसमें कंटेंट होता है प्राइस रेंज। इसमें एक प्राइस रेंज के बारे में बताया जाता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जो भरोगे उसकी प्राइस 100 से 120 है। तो यह दो प्राइस है, 100 भी ले सकते हो और 120 भी दे सकते हो। प्राइस बैंड इसको ही कहते हैं प्राइस बैंड, और ये प्राइस बैंड जो होती है ये रेट हियरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर दिखाई देती है। और ये प्राइस बैंड जो है आस्क द इन्वेस्टर टू बाइट ऑन इट, जिसमें वो इन्वेस्टर को बोलते हैं कि आप इसी प्राइस के ऊपर बाइट कीजिए। बेटा इसमें दो प्राइस हम लोग अक्सर देखते हैं। एक होती है फ्लोर प्राइस जिसे कहते हैं आस्क प्राइस। ये प्राइस होती है मिनिमम प्राइस ऑफ बिड, सबसे कम प्राइस। जैसे कि यहाँ देखो 100 से 120 है प्राइस का रेंज, तो सबसे कम प्राइस जो होती है बेटा उसे कहते हैं फ्लोर प्राइस या आस्क प्राइस। इसके बाद आती है बच्चों कैप प्राइस या बिड प्राइस। ये मैक्सिमम प्राइस होती है बिड की। यानी कि बुक बिल्डिंग मेथड में आपको एक तो प्राइस का रेंज मिलेगा, लोअर प्राइस और हायर प्राइस। आप हायर मिनिमम प्राइस में लगाना चाहते हो तो उसे फ्लोर प्राइस बोलोगे, और हाई प्राइस में लगाओगे तो उसे बाइट प्राइस कहोगे। इसके बाद एक प्राइस और आती है जिसे कहते हैं कट ऑफ प्राइस। ये प्राइस वो प्राइस होती है कि इसी प्राइस में कंपनियां आपको शेयर बेचती है। द फाइनल प्राइस एट विच द शेयर आर ऑफर्ड टू इन्वेस्टर, वेरी इंपॉर्टेंस। ये प्राइस फाइनल प्राइस होती है जो कंपनी डिसाइड करती है, जो कंपनी डिसाइड करती है कि किसको एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट किया जाए और किसका रिजेक्ट किया जाए। तो कंपनी जिस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेती है वो कहलाती है कट ऑफ प्राइस, और यही फाइनल प्राइस हो जाती है। और यही फाइनल प्राइस के ऊपर कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर को शेयर देती है। बाइड अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी सबमिटेड टू द मर्चेंट बैंक। और वो सभी जो एप्लीकेशन में पैसा लगाते हैं आईपीओ में, उनको एप्लीकेशन मनी जमा करना पड़ता है मर्चेंट बैंक के पास। ये मर्चेंट बैंक कौन होती है, एसबीआई। हम लोग जैसे एसबीआई, बगल में जितनी भी बैंक है जो फॉर्म इशू करते हैं वो सभी कहलाते हैं मर्चेंट बैंक। इनके पास एप्लीकेशन मनी जमा कर दी जाती है, और हु इंटर द बाइट ऑन अ बुक्स, और वो क्या करते हैं अपने बुक्स में उस बाइट
को रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाइट का मतलब है आपने जिस प्राइस में एप्लीकेशन दिया है उसको वो बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसीलिए मर्चेंट बैंक को हम लोग कहते हैं बुक रनर। क्या कहते हैं? बुक रनर कहते हैं। बुक रनर का मतलब होता है जो आपके एप्लीकेशन मनी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। आफ्टर बाइडिंग इज ओवर, जब आपका बिडिंग ओवर हो जाता है तो इश्यूर कंपनी फिक्स कट ऑफ प्राइस, वो कट ऑफ प्राइस को फिक्स कर देते हैं और उसी प्राइस में आप शेयर को मार्केट में फिर बेच सकते हैं। तो बुक बिल्डिंग मेथड जो है ये यूज होता है पब्लिक इशू के लिए, जैसे आईपीओ, एफपीओ, इसके लिए। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस है।